हर छोटे बिजनेस का सपना होता है कि वो बड़ा बने। लेकिन जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता है, एक नई चुनौती सामने आती है, ट्रांजैक्शंस की बाढ़। जब सेल्स और परचेज बढ़ने लगते हैं तो हिसाब किताब का बोझ भी आसमान छूने लगता है। तो एक बढ़ता हुआ बिजनेस इस कागजी सुनामी से कैसे निपटता है, आज हम यही समझने वाले हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम उस प्रॉब्लम को समझेंगे जब अकेला जर्नल काफ़ी नहीं होता। फिर हम एक बेहतर, ज़्यादा स्मार्ट सिस्टम की बात करेंगे जिसमें हम कैश बुक को मास्टर करेंगे। हम ये भी देखेंगे कि बैंक कॉलम जोड़ने से ये और भी पावरफुल कैसे हो जाता है। और हाँ, उन छोटे मोटे रोज़ के खर्चों को भी नहीं भूलेंगे। आखिर में हम कैश बुक से आगे बढ़कर अकाउंटिंग की पूरी दुनिया पर एक नज़र डालेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात उस असल चुनौती की जिसका सामना हर कामयाब और बढ़ता हुआ बिजनेस करता है। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है ना, कि बिजनेस बहुत ज्यादा सफल हो गया। लेकिन ये अपने साथ एक असली चैलेंज भी लाता है। जैसे जैसे ऑर्डर्स की लाइन लगती है, वैसे वैसे कागजी काम का पहाड़ भी खड़ा हो जाता है। जरा सोचिए, जब एक ही तरह के सैकड़ों लेन देन मतलब ट्रांजैक्शंस रोज होने लगें, अब इन सबको एक ही किताब मतलब जर्नल में लिखना न सिर्फ थकाऊ है, बल्कि प्रैक्टिकली नामुमकिन सा हो जाता है। सिस्टम धीमा पड़ जाता है और जरा सी भी गलती एक बड़ी सिरदर्दी बन सकती है। तो फिर इस प्रॉब्लम का हल क्या है? चलिए, रिकॉर्ड रखने के एक ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और असरदार तरीके को समझते हैं। इसे एक बहुत ही सिंपल तरीके से समझते हैं। एक जनरल जर्नल एक बड़े से इनबॉक्स जैसा है, जहां हर तरह की ट्रांजैक्शन, चाहे कैश हो या उधार, सब एक ही जगह ढेर हो जाती है। दूसरी तरफ स्पेशल जर्नल्स, ये खास कामों के लिए बने लेबल्ड फोल्डर्स की तरह हैं। ये न सिर्फ तेज और ज्यादा सटीक होते हैं, बल्कि सबसे बड़ी बात यह है कि इनसे काम को अलग अलग लोगों में बांटना आसान हो जाता है। अकाउंटिंग की भाषा में इन्हीं फोल्डर्स को सब्सिडियरी बुक्स या सहायक बहियां कहते हैं। ये वो स्पेशल जर्नल्स हैं जिन्हें डे बुक्स भी कहा जाता है। और हर बुक एक ही तरह के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए बनी है, जैसे सारे कैश लेन देन एक जगह या सारी उधार की खरीदारी एक जगह। तो इस नए सिस्टम में हमारे पास कौन कौन से टूल्स हैं? हमारे अकाउंटिंग टूल किट में है सबसे ज़रूरी कैश बुक, फिर आती है परचेजेस बुक, सेल्स बुक, और अगर कुछ सामान वापस आया या गया तो उसके लिए परचेजेस रिटर्न और सेल्स रिटर्न बुक। और हाँ, जो ट्रांजैक्शन इनमें से कहीं भी फिट नहीं होती, उसके लिए है हमारे पास जर्नल प्रॉपर। ठीक है, तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। सबसे कॉमन और सबसे ज़रूरी स्पेशल जर्नल कैश बुक को समझते हैं, और हम इसकी सबसे सिंपल फॉर्म से शुरू करेंगे। यहाँ मेसर्स रूपा ट्रेडर्स के नवंबर महीने की कुछ ट्रांजैक्शंस हैं। कैश हाथ में था, गुरमीत से पैसे मिले, इंश्योरेंस का पेमेंट हुआ, फर्नीचर खरीदा। लगता है ना सब कुछ मिक्सअप सा। चलिए अब इसमें थोड़ा ऑर्डर लाते हैं। सबसे सिंपल कैश बुक, जिसे सिंगल कॉलम कैश बुक भी कहते हैं, उसका बस एक ही गोल्डन रूल है। जितना भी पैसा बिजनेस में आया उसे बाईं तरफ यानी डेबिट साइड में लिखो, और जितना भी पैसा बिजनेस से गया उसे दाईं तरफ यानी क्रेडिट साइड में। है ना एकदम सीधा और सरल। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कैश बुक अकेले काम नहीं करती, ये लेजर से जुड़ी होती है। जैसे जब रूपा ट्रेडर्स को गुरमीत से 12,000 रुपए मिले, तो ये एंट्री कैश बुक के डेबिट साइड में तो आई ही, पर साथ ही गुरमीत के पर्सनल अकाउंट में इसे क्रेडिट के तौर पर भी दिखाया जाएगा। यही तो डबल एंट्री सिस्टम का जादू है। हर लेन देन के हमेशा दो पहलू होते हैं। तो अब जब हमने बेसिक्स समझ लिए हैं, तो चलिए एक लेवल ऊपर चलते हैं और बैंक ट्रांजैक्शंस को समझने के लिए डबल कॉलम कैश बुक को देखते हैं। आजकल के बिजनेस में ज्यादातर लेन देन कैश से नहीं बल्कि बैंक के जरिए होते हैं। चेक, ऑनलाइन ट्रांसफर्स, कार्ड पेमेंट्स, इन सबको ट्रैक करने के लिए हमें अपनी कैश बुक को भी अपग्रेड करना होगा। और यही काम आती है डबल कॉलम कैश बुक, जिसमें कैश के साथ साथ बैंक का भी एक कॉलम होता है। डबल कॉलम कैश बुक में एक बहुत ही खास तरह की एंट्री होती है जिसे कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। ये तब होती है जब लेन देन कैश और बैंक के बीच ही हो रहा हो, जैसे बैंक में कैश जमा करना या ऑफिस के काम के लिए बैंक से कैश निकालना। इसे लेजर में सी लिखकर मार्क किया जाता है। इसे ऐसे सोचिए, पैसा वही है, बस जेब बदल रहा है। MS टूल्स इंडिया के इस उदाहरण को देखिए। जब उन्होंने बैंक से 10,000 रुपये निकाले तो कैश कॉलम में पैसा आया तो वो डेबिट हो गया, और बैंक कॉलम से पैसा गया तो वो क्रेडिट हो गया।
दोनों एंट्रीज कैश बुक के अंदर ही हो गई। बस इसी को कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। अच्छा, बड़े बड़े लेन देन तो हमने संभाल लिए, लेकिन उन छोटे छोटे रोज रोज होने वाले पेमेंट्स का क्या? चलिए देखते हैं कि अकाउंटेंट्स इनके लिए क्या स्मार्ट तरीका अपनाते हैं। सोचिए जरा, अगर हेड कैशियर को ऑफिस में आई हर एक कप चाय, हर पेन और हर टैक्सी के किराए का हिसाब मेन कैश बुक में रखना पड़े। इससे ना सिर्फ उसका काम बढ़ेगा, बल्कि मेन कैश बुक भी इन छोटे छोटे खर्चों से भर जाएगी और जरूरी ट्रांजैक्शंस पर फोकस करना मुश्किल हो जाएगा। इसका हल है पेटी कैश बुक और इम्प्रेस्ड सिस्टम। ये बहुत ही शानदार सिस्टम है। देखिए, पेटी कैशियर को महीने की शुरुआत में एक फिक्स्ड अमाउंट, मान लीजिए 5,000 रुपए मिलते हैं। वो उस पैसे से छोटे मोटे खर्चे करता है। महीने के आखिर में वो खर्चों का हिसाब देता है और जितना पैसा उसने खर्च किया उतना ही पैसा उसे वापस मिल जाता है। तो अगले महीने की शुरुआत वो फिर से पूरे 5,000 रुपए के साथ करता है। कैश और बैंक ट्रांजैक्शंस तो हमने देख लिए, लेकिन बिजनेस में और भी बहुत कुछ होता है, खासकर जब माल उधार पर खरीदा या बेचा जाता है। कैश और बैंक के अलावा हमारे अकाउंटिंग टूलकिट में उधार के लेन देन को संभालने के लिए भी खास किताबें हैं। परचेजेस बुक, यहाँ सिर्फ माल के उधार खरीद का हिसाब रखा जाता है। सेल्स बुक, ये माल की सभी उधार बिक्री का रिकॉर्ड रखती है। और जाहिर है, कभी कभी सामान वापस भी होता है, तो उसके लिए हमारे पास परचेजेस रिटर्न और सेल्स रिटर्न बुक्स होती हैं। तो पूरी बात का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि हम एक उलझी हुई लिस्ट से शुरू करते हैं और इन स्पेशल जर्नल्स का इस्तेमाल करके उसे एक साफ सुथरी फाइनेंशियल कहानी में बदल देते हैं। हर किताब अपना एक चैप्टर बताती है और सब मिलकर बिजनेस की पूरी तस्वीर साफ कर देती हैं। तो अगली बार जब भी कोई अकाउंटिंग बुक्स के बारे में सोचे, तो उन्हें सिर्फ नंबर्स का एक कलेक्शन ना समझें। ये किताबें कहानी बताती हैं, आगे बढ़ने की, मुश्किलों से लड़ने की और कामयाबी की। सवाल यह है कि आप अपनी किताबों से कौन सी कहानी कहलवाना चाहेंगे।